हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिक हाई स्कूल के एपिसोड 13। एपिसोड के स्टार्टिंग में सुजुकी को दिखाया जाता है। उसका मैच चल रहा होता है। वह सेकेंड हाई स्कूल वाली बंदी से मैच कम्पीट करती है और जीत जाती है। फिर चेयरमैन उसे शाबाशी देते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तात्सुया। और चेयरमैन अपने आप को संभालती है। तात्सुया कहता है, जो भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए हैं वह सब उनकी मेहनत की वजह से है, मेरी वजह से नहीं। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जिन्होंने मैच जीता था। चेयरमैन उन लोगों से भी इम्प्रेस थे। मारी तात्सुया से कहती है, जो कुछ भी हो तुम्हारा इसमें बड़ा हाथ था, क्योंकि तुम हमारे स्कूल के इंजीनियर हो। तात्सुया इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है। फिर वे लोग बताते हैं कि उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनमें इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया। इसी बात पर सुजुकी बताती है, जो मैजिक किटायामा ने किया वह बिल्कुल नया मैजिक है और यूनिवर्सिटी इसका पूछताछ भी कर सकती है। तब तात्सुया कहता है, अगर ऐसा होगा तो तुम अपना नाम देना किटायामा। फिर किटायामा कहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस मैजिक की असली हकदार तुम हो, तुम्हें अपना नाम देना चाहिए। तब तात्सुया कहता है, असल में जिस व्यक्ति ने इसे यूज़ किया है उसी का नाम देना चाहिए। मारी को समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमें तात्सुया बताता है, जितने भी मैजिक मैंने डेवलप किया है उसमें से ज़्यादा मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसे एक्टिवेट करने में सालों लग जाएंगे। मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि ये मैजिक यूज़ कर सकूँ। बात बिगड़ते जा रहा था, तभी वहाँ चेयरवुमन आती है और कहती है, तुम दोनों अब बस भी करो। और तात्सुया का हौसला बढ़ाती है और कहती है, आगे के मैचेस में भी तुम हमारा साथ देना। सीन चेंज होता है। थर्ड हाई स्कूल के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और मासाकी को पहले से ही शक था कि फर्स्ट हाई स्कूल वाले कुछ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके मेंबर्स को पता चलता है कि जो भी लड़कियां थी फर्स्ट हाई स्कूल की, ये उनका अपना स्किल नहीं था। मासाकी कहता है, मैंने जब किटायामा का मैच देखा तो मैं उसका परफॉर्मेंस देखकर हैरान था, लेकिन उसके बाद वाली दो बंदी का परफॉर्मेंस देखा तो मुझे कुछ गड़बड़ लगा। अगर पावर का ही बात रहता तो वे लोग सेकेंड और थर्ड प्लेस में नहीं आते। यहाँ कुछ तो बात है। जॉर्ज कहता है, ये सब एक इंजीनियर ही कर सकता है और जिसने भी उन लड़कियों का CAD को मॉडिफाई किया है उसका स्किल बहुत अच्छा है। फिर हमें पता चलता है कि मासाकी और जॉर्ज उनके सभी विनर्स के CAD पर नोटिस कर रहे थे। फिर उनके मेंबर्स कहते हैं, हमने पहले कभी ऐसा वेपन नहीं देखा था और ना ही ये मार्केट में मिलते हैं। तब मासाकी बताता है, जो डिवाइस किटायामा यूज़ कर रही थी उसका स्पीड और एक्यूरेसी कमाल का था, और अगर ये कोई इंजीनियर का कमाल है तो वो बंदा एक बीस्ट है, हाई स्कूल लेवल से कहीं ऊपर है। ये बात सुनते ही उनके मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। तब जॉर्ज बताता है, ऐसा कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि हर एक सिंगल मैच में उसका काम करना या तो पागलपन है। मासाकी उसे बताता है, ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने इससे भी बड़े बड़े बैटल किए होंगे। सीन चेंज होता है। तात्सुया लोग स्टेडियम में होते हैं। वह अपने लॉज की ओर जाने वाला होता है और कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तो सोचा कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ। फिर वह होनोका का CAD चेक करता है। इसके बाद होनोका का मैच चालू होने वाला होता है। तात्सुया लोग उसका मैच एक चश्मा पहन के देख रहे होते हैं और तात्सुया बताता है, उसने होनोका के CAD को कुछ ऐसा मॉडिफाई किया है कि वह दूसरे कंटेस्टेंट को कुछ नहीं करेगी, बस अपने पर ध्यान देगी, और ऐसा करना रूल्स के खिलाफ नहीं है। फिर होनोका का मैच चालू होता है। जब वह अपना CAD यूज़ करती है तो अदर कंटेस्टेंट पानी में गिर जाते हैं और होनोका सबसे आगे निकल जाती है और वह मैच जीत जाती है। फिर होनोका खुशी के मारे दौड़ते दौड़ते तात्सुया के पास आती है और कहती है, मैंने पहली बार कोई मैच जीता है, वो भी इतनी आसानी से। फिर हमें पता चलता है कि होनोका एलिमेंट्री स्कूल में कभी भी कोई मैच नहीं जीती थी और वह खुशी के मारे रोने लगती है। सीन चेंज होता है। स्टूडेंट काउंसिल को दिखाया जाता है। वे लोग मैच के एनालाइज करते हैं कि गर्ल्स ने अपना मैच सही खेला है, वहीं बॉयज़ में एक बंदा सेकेंड आया है और बाकी दोनों गेम से बाहर हो गए हैं। फिर वे लोग प्लान बनाते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा बॉयज़ लोगों का बूस्टर बढ़ाने के लिए। सीन चेंज होता है। चाइना टाउन का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। देखने से वे लोग थर्ड हाई स्कूल वाले लोग लग रहे होते हैं। वे लोग कहते हैं, रूकी कंपटीशन में हमें विनर बनना था, लेकिन फर्स्ट हाई स्कूल बाजी मार गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। फिर हमें तात्सुया को दिखाया जाता है। वह देखता है कि उसके रूम में मियुकी बैठी हुई है। तात्सुया उससे बताता है, ये टाइम मिलने का नहीं है, और कहता है, तुमने टाइम देखा भी है।
अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लोगी तो तुम्हें कंसंट्रेशन में दिक्कत होगा और तुम मैच हार जाओगी। इसके बाद तात्सुया उसे अपने रूम में जाने को कहता है। फिर मियुकी उसका कुछ समय मांगती है और उससे बात करती है। मियुकी कहती है, मुझे सुजुकी ने बताया कि तुमने अपना नाम नहीं दिया है उस डिवाइस के लिए। तात्सुया बताता है उसने बिल्कुल सही सुना है, वह ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसका नाम वायरल ना हो और यह सब खबर उसके आंट तक ना पहुँचे। अगर देखा जाए तो तात्सुया और योशिबा फैमिली एक ही है। फिर हमें पता चलता है कि तात्सुया के पास अब ज़्यादा पावर नहीं बचा है और अगर योशिबा, माया और तात्सुया में 1 by 1 लड़ाई होगा तो तात्सुया उसे हरा सकता है। योशिबा माया का दूसरा नाम रात की रानी होता है। खैर जो भी हो, लेकिन तात्सुया यह सब लड़ाई नहीं चाहता है, वह समझौता चाहता है। फिर मियुकी उससे गले लगकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर टुडे का सीन दिखाया जाता है और आइस पिलर मैच चालू होने वाला होता है। शिजुको मैच के लिए तैयार होती है, वह एक किमोनो ड्रेस पहनती है। तब तात्सुया उसे कहता है, क्या तुम इन ड्रेस में मैच खेलोगी? शिजुको कहती है हाँ और बताती है, ये रूल्स में नहीं लिखा है कि कौन से ड्रेस पहन के मैच खेलना है। तब तात्सुया कहता है, क्या ये कपड़े तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे खेल में? शिजुको कहती है, मैं सब संभालूंगी और बताती है, जो ड्रेस चियोडा और एमी ने पहना था वो सब तो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, फिर भी वे लोग मैच जीत गए। तात्सुया बताता है, माना कि वे लोग तुम्हें इस मैच के लिए कुछ भी पहनने को मना नहीं किए हैं, लेकिन ये ड्रेस में ऐसा लग रहा है तुम फैशन शो में आई हो। फिर हमें पता चलता है कि शिजुको का ओपोनेंट 5th हाई स्कूल से है। फिर उसका मैच चालू होता है और वह मैच जीत जाती है। सीन चेंज होता है, तात्सुया मैजिक कर रहा होता है। होनोका उसे देखती है और मन में कहती है, जितने बार भी मैं इस मैजिक को देखूं कम ही पड़ता है और उसे बार बार देखने को मन करता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब तात्सुया और होनोका पहली बार मिले थे। फिर उसे याद आता है कि कैसे वह तात्सुया और मियुकी से मिली थी। सभी लोग हॉल में मैजिक कर रहे होते हैं। फिर मियुकी और तात्सुया का चांस आता है मैजिक स्पेल करने का। उसका मैजिक एकदम स्मूथ होता है और यह देखकर होनोका हैरान हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, होनोका वहीं ख्यालों में डूबी होती है। तब मियुकी उसे पूछती है आखिर क्या बात है। फिर होनोका होश में आती है। फिर वहाँ चेयरवुमेन के साथ सभी लड़कियाँ आते हैं। वे लोग मियुकी को चेयरअप करने आते हैं। तब तात्सुया मारी से कहता है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। मारी कहती है, मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि इतनी जल्दी आसानी से हिम्मत हार जाऊँ। इसके बाद तात्सुया चेयरवुमेन से कहता है, तुम्हें तो हेडक्वार्टर में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो? चेयरवुमेन बताती है, उसका काम हांजो संभाल लेगा। फिर तात्सुया मियुकी से कहता है, तुम्हें तो चेयरअप करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, बस तुम मैच में नर्वस मत होना। हमें पता चलता है कि मियुकी का मैच 4th हाई स्कूल से है। आइस पिलर ब्रेक में वह ओपोनेंट हीट का यूज़ करती है उसे तोड़ने के लिए और मियुकी बर्फ़ का। वह बंदी अच्छा कोशिश कर रही होती है लेकिन मियुकी उसे शानदार तरीके से हरा देती है। सीन चेंज होता है, 1st हाई स्कूल पार्टी कर रहे होते हैं और सभी लड़कियां तात्सुया को घेर कर उसकी तारीफ़ करते हैं। यह सब मोरिसाकी देख रहा होता है और उसे जलन होता है। वे लोग तात्सुया का तारीफ़ करते हुए कहते हैं, तो ये सारे जितने भी मैचेस खेले हैं सारे डिवाइस को तात्सुया ने ही डिज़ाइन किया है। फिर उधर से एक लड़की कहती है, अगर तात्सुया भी मेरा इंजीनियर रहता तो मैं भी हर मैच जीत जाती। फिर एमी उस बंदी से कहती है, नहीं तुम्हें अपने सीएडी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हो, तात्सुया की वजह से हमने अपना बेस्ट दिया है और हमें उन सभी बॉयज़ को धन्यवाद करना चाहिए जो कि तात्सुया को हमें दिए हैं। यह सुनकर मोरिसाकी का जलन बर्दाश्त से बाहर हो गया और वहाँ से चला गया। मोरिसाकी के साथी उसके पीछे जाते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर बात क्या है? मोरिसाकी कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कल का मैच जीतना ही होगा। फिर हमें पता चलता है कि मोरिसाकी यह प्रूव करना चाहता था कि ब्लूम सुपीरियर है विट से। एपिसोड के एंड में हमें यह दिखाया जाता है कि मासाकी और तात्सुया आमने सामने होते हैं और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।